हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। तो देखिए, सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का फोर्थ पार्ट करेंगे प्लस 1.5 इंच करते हुए हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी ब्लाउज की लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। ये डीप नेक ब्लाउज है, तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 आ रहा है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की रख सकते हैं। एक डीप नेक ब्लाउज है, तो ऐसे हमें एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, 1/2 इंच बाहर की तरफ लेते हुए। अब 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 30 आ रही है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 7.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। ऐसे मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से हम कट कर लेंगे। अस्तर के फैब्रिक को मार्जिन के बराबर से हमें कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक को। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। नेक विड्थ में रख रही हूँ मैं। नेक की लेंथ रखी है मैंने 11 इंच और 3 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसा हम चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। और 3 इंच पर हमें ऊपर की तरफ, जो हमने 3 इंच ऊपर लिया है उसका बॉक्स तैयार कर लेंगे और ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब नेक को हमें ऐसी डिजाइन निकाल लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें डिजाइन निकाल लेनी है नेक को। और थोड़ा थोड़ा पान शेप निकालेंगे। देखिए, इसी तरह से अब जैसे मार्किंग की है हमने नेक की, उसी तरह से हम नेक को कट कर लेंगे। देखिए, अब हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पर हम राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और बराबर से हमें अस्तर के फैब्रिक को बिठा लेना है। देखिए, इसी तरह से नेक के बराबर से हम इसको बिठा लेंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे में अस्तर के फैब्रिक और मेन फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। मेन फैब्रिक के साथ हमें नेक के बराबर से स्टिच कर लेनी है। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए उसको हम स्टिच कर लेंगे। पूरे नेक को हमें ऐसे स्टिच कर लेंगे। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है, जो हमारा मेन फैब्रिक का नेक है, उसको हम कट कर लेंगे। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है और सेंटर से भी कट कर लेंगे और जो नीचे की डिजाइन है उसको भी हमें कट कर लेना है। अब पूरे नेक को ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। कॉर्नर बराबर से कट कर लीजिएगा, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखिए। देखिए, इसी तरह से कॉर्नर को स्टिच कर लेनी है और ऐसे हम छोटे कट्स लगाएंगे पूरे नेक को। अब हमें फैब्रिक को पलटा लेना है। कोई नोकीली चीज़ों से कॉर्नर को बाहर की तरफ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से कोई नोकीली चीज़ों से हम कॉर्नर बाहर की तरफ कर लेना है और एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। देखिए, इसी तरह से फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग यूज कर सकते हैं। मैं बिना पेपर पेस्टिंग का ये डिजाइन बना रही हूँ। और पूरे नेक के बराबर से हमें ऐसी छोटी स्टिच कर लेनी है। फिनिशिंग के साथ एक स्टिच कर लेंगे नेक के कॉर्नर से। देखिए, इसी तरह से अब फैब्रिक को पलटा लेना है और मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक भी हम अटैच कर लेंगे। तो उससे पहले एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक फिनिशिंग की स्टिच, एक और स्टिच लगा लेते हैं। पूरे नेक को हमें ऐसे एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए, इसी तरह से हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेंगे। तो फैब्रिक कपड़े को पलटा लेना है और अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है हमारा, उसको हमें कट कर लेना है। देखिए, जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें कट कर लेंगे।
देखिए इसी तरह से हमें कट कर लेना है। अब हम बैक पार्ट की प्लेस दे देंगे। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेस दे देनी है। कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। तो कमर पट्टी अटैच करने से पहले फैब्रिक को थोड़ा साइड से छाट लेना है, हाफ इंच ऊपर की तरफ करते हुए, और एक सीधे में पट्टी लेते हुए कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम कमर पट्टी अटैच कर लेंगे और उसको छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। देखिए इस तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब सेंटर से लगाने के लिए एक पट्टी रेडी करेंगे और उसको हमें जो डिजाइन है हमारी उसको हमें अटैच कर लेना है पट्टी को। फिनिशिंग के साथ उसको अटैच कर लेंगे पट्टी। अब इसको सेंटर से लगाने के लिए हमें एक बो रेडी कर लेना है और रिबन्स रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमें बो के लिए मैंने फैब्रिक लिया है। 2.5 इंच का मैंने ऐसे सर्कल कट किया है और अस्तर के फैब्रिक का ही सर्कल कट किया है और पूरे राउंड में हमें सर्कल में कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखिए, ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब अस्तर का फैब्रिक है हमारा, उसको हमें छोटा कट्स लगा लेना है और फैब्रिक को हम पलटा लेंगे। देखिए इसी तरह से कोई नोकीले चीज़ों से कॉर्नर को बराबर बाहर की तरफ कर लीजिएगा सर्कल में। देखिए इसी तरह से हमारा ये सर्कल रेडी हो चुका है। अब इसका हम बो रेडी करेंगे। तो सेंटर से बराबर से सुई धागे से उसको हमें स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से सुई धागे से स्टिच कर लेने हैं और उसको हम पक्का कर लेंगे। अब सेंटर में लगाने के लिए एक छोटी रिबन्स रेडी कर लेनी है। वे पट्टी को हम पलटाएंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को पलटा लेना है। अब सेंटर से बराबर से उसको अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से सेंटर से अटैच कर लेंगे और एक स्टिच करते हुए उसको पक्का कर लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। देखिए अब जो सिलाई का पार्ट है उसको अंदर की तरफ पलटा लेना है और पूरी पट्टी को हम पलटाएंगे। तो देखिए एक फैब्रिक लिया है, इसके हमें ऐसे रिबन्स रेडी कर लेनी है फोल्ड करते हुए। देखिए पट्टियाँ मैंने पहले ही कट करके रखी है और उसको हम स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए इस तरह से पट्टी को स्टिच कर लेनी है। अब हमें पट्टी को पलटा लेना है। कॉर्नर को नोकीले चीज़ों से कॉर्नर बाहर की तरफ कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। अब इसके ऊपर आयरन करते हुए अच्छी तरह से हम पट्टियों को बिठा लेना है और बराबर से दोनों पट्टियां हम एक साथ अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारी रिबन्स रेडी हो चुकी है। अब इसको हमें ब्लाउज के ऊपर अटैच कर लेना है। तो देखिए जो हमारा ऊपर का कॉर्नर है उसके ऊपर रखते हुए बराबर फिनिशिंग के साथ उसको अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह से फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेना है। अब जो हमने बो रेडी करके रखा है उसको ऊपर की तरफ रखते हुए सुई धागे से उसको हम पक्का कर लेंगे। देखिए इसी तरह से सुई धागे को पक्का कर लेना है और सुई धागे को लॉक करते हुए उसमें हम धागे को कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से मेरा ये बैक नेक डिजाइन रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।